अनुच्छेद 61 का पार्ट 3 है। महाभियोग संबंधित आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभिक किए जा सकते हैं। इनके आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों जिस सदन में आरोप लगाए गए उसके हस्ताक्षर किए होने चाहिए और राष्ट्रपति का 14 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्यीय संख्या में 2/3 बहुमत की से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेजा जा सकता है, जिसमें आरोप की जांच हो और राष्ट्रपति उसके उपस्थित होने तथा अपनी प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होगा। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोप का सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है एवं राष्ट्रपति का प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हटाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो ज्ञात और संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था उन महाभियोग में भाग ले सकते हैं। मगर जो भी संसद मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते तो वो अभी भाग ले सकते हैं हटाने महाभियोग के समय में। साथ ही राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभाओं के सदस्य इस महाभियोग का प्रस्ताव में भाग नहीं लेते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद को हटाने पर, यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थ न हो अथवा निर्वाचित अवैध घोषित होने पर, उसकी मृत्यु होने पर। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति अगर कोई बीमारी हो जाए, इस्तीफा दे दी या कोई मृत्यु हुई, उस समय अपनी रिक्त राष्ट्रपति के पद भरने के लिए उपराष्ट्रपति कर दे उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति का जगह ले लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाह राष्ट्रपति के रूप में कार्य को संपन्न करता उस राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों और उन्मुक्ति प्राप्त होती है तथा संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषता प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां वह किए जाने वाले कार्यों का विवरण इस प्रकार है। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब शक्तियाँ होती हैं।
कार्यकाल की शक्तियाँ। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाती है। संविधान के अनुच्छेद 53 का 1 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया प्रस्तुत करेगा। संविधान के अनुच्छेद 74 का 1 में है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रियों परिषद क्या प्रदान किया गया, जिसका प्रधानमंत्री होता है। बाकी आर्टिकल 74 के 1 में कह रहा है कि राष्ट्रपति का सलाहकार या सहायता देने वाले उसके मंत्री प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री उसके काम करता है। बाकी सिग्नेचर होता है वो राष्ट्रपति का होता है। वह भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता तथा प्रधानमंत्री की सलाह के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रयादित करने में पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति मान्यवादी की नियुक्ति करता तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता। मान्यवादी राष्ट्रपति के प्रत्यावर्तन अपने पद पर कार्य करता है। वह भारत के महानियंत्रण व महालेख परीक्षण मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त संघ लोक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की आदि की नियुक्ति करता है। वह केंद्र की प्रस्तावना कार्यों और विधायिका से प्रावधान से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियां के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कर सकता है जिसे मंत्री द्वारा लिया गया है, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद इसका अनुमोदन नहीं किया होता है। केंद्रीय एवं राज्य सरकार राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोगी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है। केंद्रीय व राज्यों के माध्यम से राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। वह अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक शक्तियाँ रखता है और एवं उसे किसी भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्ति प्रशासनिक केंद्रीय शासित राज्यों का विधान परिषद की संभालता है। धन्यवाद।